ऊर्ध्वमूलं मदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानिं यस्तं वेद सह वेदवित्। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के साथ जहाँ पुरुषोत्तम योग की चर्चा श्री कृष्ण करते हैं और वहीं से एक अलग आध्यात्मिक स्पंदन भी प्राप्त होता है, ठीक उसी तरह से शनिदेव मिथुन राशि के जातकों के लिए अब ढैया की समाप्ति के बाद आध्यात्म भाव में प्रवेश करने वाले होंगे। नवम भावस्थ स्थितियों में, जिसे हम भाग्य भाव भी कहते हैं, दर्शन के साथ जुड़ा हुआ भाव भी कहते हैं, इनकी स्थितियां जब नवमेश होकर नवम भाव में रहेंगी, या यूं कहें कि तृतीय त्रिकोण के साथ में रहने वाली होगी। मकर से शनिदेव की यात्रा जब अपने प्रिय राशि स्थान मूल त्रिकोण कुंभ की ओर जाएगी तो बुध प्रधान राशि के जातकों को ढैया का क्रम समाप्त हो जाएगा। किस तरह की फल सूचनाएं सामने है, जीवन कर्म को किस तरह से देखने वाला हो, जीवन कर्म के मर्म के साथ में अपने कार्य के धर्म को किस तरह से महसूस करने वाला हो, पराक्रम के साथ में भीतर की यात्रा कैसे चलने वाली होगी, स्वास्थ्य की अक्षुण्णता पर, फाइनेंशियल बर्डन्स पर और साथ ही साथ में शत्रुवत स्थितियों पर किस तरह से नियंत्रण पाने की एक दरकार साथ में चलती चली जाएगी। ये सब कुछ इस चर्चा वृतांत के साथ हम यहाँ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। आप ये देखिएगा कि अष्टम से नवम की ओर शनिदेव बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ में एक तरह से इनकी तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी, जहाँ राहु निरंतर तौर पर अभी चलायमान है। राहु शनिदेव वत फल करते हैं और इनकी तीसरी दृष्टि जो यहाँ लाभ भाव पर रहेगी, अपना नीचस्थ राशि स्थान भी है, किस तरह के फलाफल निकल कर आते हैं, और ये देव गुरु बृहस्पति का कारक भाव भी हो जाता है। तो वहीं शनिदेव यहाँ जब नवमेश होकर पराक्रम भाव को देख रहे होंगे तो इनकी स्थितियों के साथ में जो पहले उपचय का क्रम है, आप गौर कीजिएगा कि प्रथम उपचय से अंतिम उपचय तक अब शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण बना हुआ है, और वहीं पराक्रम पर जब इनकी दृष्टि रहेगी फल सूचनाओं के क्रम कामकाजी जीवन में अलग सिरे के साथ निकल कर आते हैं। और वहीं शनिदेव अब अपने उच्चस्थ राशि स्थान से दृष्टि हटाकर मंगल के राशि स्थान की ओर अपनी दृष्टि को लेकर जाने वाले रहेंगे, यानी षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में भी शनिदेव की दृष्टि है। यहाँ रोग, शत्रु और साथ ही साथ में अर्थ पक्ष के साथ जो भी ऋण की स्थितियां होती है वो क्या आधार दर्शा रही है, ये भी एक मेजर कैलकुलेशन का बेस यहाँ सामने निकल कर आता है। अष्टमेश रिसर्च हाउस की लॉर्डशिप अब 9th हाउस में है। तो पहले तो आप ये देखें कि जिन कार्यों में भाग्य का सहयोग लंबे समय से नहीं था, क्योंकि भाग्येश स्वयं से द्वादश होकर अष्टम के साथ में चल रहे थे, अब वहाँ भाग्य का सहयोग किस तरह से बन रहा है, पहली परिभाषा तो ये निकल कर आती है। दूसरे क्रम के साथ में आप ये भी देखें कि जो कार्य यहाँ पर आपने हाथ में ले लिए हैं, अब लोगों का सहयोग मिले उसे भाग्य का सहयोग कह दीजिए, या फिर अपने कर्म की परिभाषा कह दीजिए, जिसने अपनी अनुगुंज को दिखाने की शुरुआत कर दी है, वहाँ बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट है। जॉब में ले ऑफ जैसी चिंताएं लंबे समय से सता रही थी। जनवरी 2020 के बाद 2 से 3 बार जॉब में चेंजेस की अप्रोच निकल कर आई, परंतु हम खुद को संभालने की तासीर के साथ में चलते चले गए। अब यहाँ क्या एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है जो साथ में रह सकता है, व्यक्ति ये जानने की शुरुआत करता है। आप ये देखिएगा कि जो मेहनत पिछले 3 वर्षों से लगातार कामकाज के साथ में की गई, खुद को झोंका गया, अव्यवस्थित होते हुए स्वयं को देखा, डगमगाए परंतु गिरे नहीं, और इसी ताकत के साथ में चलते रहे कि अंततो गत्वा विजय की अभिलाषाओं को प्राप्त करने वाले होंगे। जब व्यक्ति अपने नौकरी पेशा जीवन के साथ में लगातार चलता है या फिर व्यापार के अंदर भी स्वयं को स्थापित करने का प्रयास करता है, तो भीतर के पराक्रम की स्थितियां बहुत अलग होती है। जब भी हम 3rd हाउस की बात करते हैं, यहां से व्यक्तिगत जीवन का पुरुषार्थ निकल कर आता है। जब पुरुषार्थ की स्थितियां व्यक्ति के भीतर से संचरित होती है, बाहर पुरुषार्थ दिखाने का प्रयोजन बहुत सीमित है, परंतु जब भीतर का पुरुषार्थ एक अलग चेतना व्यक्ति को देता है, मानवीय वय के साथ में चलती हुई स्थितियां उसको एक अलग तेज के साथ में लेकर चलने वाली होती है। यही जो क्रम है, यही जो अवस्था है जब शनिदेव अपने आदर्श शत्रु राशि स्थान को देखने वाले होंगे, परंतु
जो आपने अपने भीतर साहस का परिचय दिया है, कामकाज के अंदर जो अब आपको मौके मिलेंगे उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रोफाइल चेंज मिल रही है, स्थान परिवर्तन के साथ में बहुत बड़ी अपेक्षाएं मिल रही है। आप टेक्निकल जॉब के साथ में जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड में है और आपको यहां पर किसी भी तरीके की ऑन साइट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उसको स्वीकार करके बढ़ना चाहते हैं। आप जॉब में है, पुनः शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, शिक्षा के साथ में जीवन को लंबे समय के लिए एक संबल देना चाहते हैं। वो सारी ही प्रवृत्तियां अब साथ में जुड़ी हुई है। अनुभव जो मिले अब वो साथ में है। चेतना की स्थितियों के साथ में जो एक अलग अक्षुण आधार मिला अब वो साथ में है। रुकने और थकने की जरूरत नहीं है, परंतु हनुमंत उपासना के क्रम को जीवन के भीतर अभी भी आप अपना कर रखने का प्रयास कीजिएगा। जब व्यक्ति ढैया और साढ़े साथी के सिरों से निकलकर आता है तो अपने भीतर की चेतना के साथ में एक अलग शुद्धि को प्राप्त करने वाला होता है, अपनी चेतना के साथ में एक अलग समागम को प्राप्त करने वाला होता है और वहीं से वो अपने कर्म के मर्म को बहुत अच्छे से जान पाता है। यहां जब आपने भाग्य के सहयोग की वजह से अपने कर्म में और अधिक ऊर्जा के साथ में स्वयं को झोंक दिया, वहीं से जीवन को परिवर्तित करके रख देने की शुरुआत कर दी और यह क्रम स्पष्ट तौर पर आपके साथ में यहां पर बना हुआ है, जिसमें रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। आप ये देखिएगा कि हायर एजुकेशन के टेक्निकल बेस के साथ में, जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन के साथ में, वकालत संबंधी स्थितियों में अपनी प्रैक्टिस को ऊंचे स्तर पर लेकर जाने के साथ में आप कोई भी अवस्था में चलने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतरी है। मिथुन राशि के जातक सिचुएशनली बहुत अवेयर होते हैं। आप कमीशन संबंधी कामकाज के साथ में खुद को फ्लेक्सिबिलिटी में लेकर चलते हैं तो यहाँ पर संबंधों की गणित को एक बहुत बड़ा और बहुत अलग सिरा देने वाले हो सकते हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि यहाँ जो आध्यात्मिक प्रवृत्तियां हैं वो कामकाज में भी निकल कर आने वाली होंगी। जब व्यक्ति वर्षों की नहीं सोचकर कल की सोचता है और आज की सोचता है और वहीं से खुद को कर्म के साथ में जोड़ता है, वहाँ एक अलग शुरुआत उसके लिए होती है और वो शुरुआत आध्यात्म का एक अलग चेतना सम्मत प्रस्फुटन है जो आपके साथ में बना रहेगा। बारंबार खुद को आप ये याद दिलाते हुए रहिएगा कि यहाँ जो अनुभव की श्रेणी है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ कहना भी है, कोई कमिटमेंट भी करना है, 2 मिनट लेंगे, अगले की सुनेंगे और उसके बाद में अपनी बात को कहने वाले होंगे। ये ताकत आपके साथ में यहाँ रहने वाली होगी। तो वहीं शनिदेव अष्टमेश और नवमेश होकर जब तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, इनकी तीसरी दृष्टि में बेहतरी है। नवग्रही व्यवस्था में सबसे नजदीक की दृष्टि शनिदेव के साथ जुड़ी हुई है, परंतु राहु जो शनिदेव वत फल करते हैं, सब्सटेंशियल पार्ट में इनका कोई भी बेस नहीं है, परंतु जब इनकी यानी शनिदेव की दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि होने लगती है और राहु वैसे भी पुण्य फलों का उदय करते हैं। जीवन में जो जो कर्म निस्वार्थ भाव के साथ में किए गए, जहां कोई अभिलाषाएं थी ही नहीं, जहां ये नहीं सोचना था कि क्या मिलेगा, वो ही कार्य अंततो गत्वा जीवन के पुण्य फलों का उदय है। कोई व्यक्ति मिलता है, कहता है कि आपके लिए ये कामकाज है, कोई व्यक्ति मिलता है कि आप इस कामकाज में बेहतर है, हम उसको कोइंसिडेंस कह देते हैं जिंदगी का, परंतु वो ही वास्तविक सिरे के साथ में पुण्य फलों का उदय है। और जब व्यक्ति उस पुण्य फल के उदय की परिभाषा को अपने जीवन के भीतर जोड़ता है, स्पष्ट तौर के ऊपर अपनी यात्रा को एक अलग तेज देने वाला होता है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि का लाभ भाव के साथ में जो क्रम रहेगा वो कहीं ना कहीं ऐसे ही पुण्य फलों के व्यापक आधार को बढ़ाने वाला एक सम्मत क्रम है। और वहीं आप ये देखिएगा कि जब षष्ठात षष्ठ को शनिदेव देख रहे होंगे, गैस्ट्रिक ट्रबल और जो भी महानुभाव, विशेष तौर पर महिलाएं जो आर्थराइटिस संबंधी रोग से लंबे समय से ग्रसित रहे हैं, उन्हें यहाँ अधिक सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। वहीं देवगुरु बृहस्पति जब चांडाल दोष में होंगे परंतु अपने ही कारक भाव में होंगे और यहाँ शनिदेव से दृष्टिगोचर होंगे अप्रैल 2023 के बाद में, ये स्पष्टता साथ में बनी हुई है कि कार्यक्षेत्र में आपकी गूंज एक अलग सिरे के साथ में देखते ही बनने वाली होगी। आपकी स्थिरता और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, इसमें इनकार नहीं। इनकी 7वीं दृष्टि जो अपने आदर्श शत्रु राशि स्थान पर रहेगी, जॉब में आप चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं, विचार कर चुके हैं, रिसर्च संबंधी अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, एनालिटिकल अप्रोच, डेटा साइंसेस की तरफ जाना चाहते हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर आप किसी इंडस्ट्रियल बेसिस पर यहाँ शुरुआत करने की और अग्रसर हैं, टीम बना चुके हैं, कौन कौन रुपया पैसा लगाएगा वो निर्धारित कर चुके हैं। अब रुकने की ज़रूरत नहीं है, अब पूरी ही ताकत के साथ में स्वयं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यही एक मूल मंत्र भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाइएगा। और आप ये भी देखिएगा कि यहाँ भाइयों एवं
मित्रों के साथ में, संबंधों के सरोकार में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की गफलतें अभी भी रह सकती है। इससे स्वयं को संभालने की ज़रूरत रहेगी। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ षष्ठ भाव पर रहेगी, सबसे पहले जो शत्रु पक्ष लंबे समय से हावी रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ से आपके लिए नियंत्रण निकल कर आने वाला हो सकता है। दूसरे क्रम में आप ये भी देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे, लॉन्गर टर्म के विजन से दूर हटकर शॉर्ट टर्म के साथ में कैसे उन्हें कम करने की तरफ जाना है। हम जब भार मुक्त जीवन की कल्पनाओं को यथार्थ में लेकर आते हैं, वहीं से जीवन का वास्तविक आनंद देख पाते हैं। बनाना बहुत कुछ है, परंतु आज को परेशान करके कल के लिए बहुत कुछ बनाने की जो स्थितियां होती है, वो व्यक्ति को लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मैनेज करने के अप्रोच की तरफ लेकर जाती है। जब ये मानस पटल पर अंकित होता है तो व्यक्ति वास्तविक हदों के साथ में जीवन को समझ पाता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में जहां आपने ध्यान देने की शुरुआत कर दी, कामकाज पर व्यक्ति 7 से 8 घंटे लगाता है, निद्रा के लिए व्यक्ति 6 से 7 घंटे लगाता है, ऊर्जावान हो पाए, क्या वो 1 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियों पर लगा रहा है? जब वो शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस लेवल की जो अप्रोच है वो चेंज होने की एक अप्रोच आती है और वहीं से स्थिरता भी आने लगती है। उस सम्यक प्रवर्तमान क्रम को अपने साथ में आप लेकर ज़रूर चलिएगा। हनुमंत उपासना, जैसा हमने कहा, वो निरंतर होते रहे। 17 जनवरी के आसपास के शनिवार के साथ में आपको पूरे ही परिवार सहित सुंदरकांड का पाठ करना भी एक क्रम के साथ में लेना चाहिए। और वहीं आप ये देखिएगा कि जो अनुभव जनवरी 2020 के बाद मिले, उन्हें रिवाइज करते हुए अब आगे बढ़ना व्यक्ति को ये बताता है कि जीवन वास्तविकता में है क्या। जब भौतिकता की स्थितियों से निकलकर आध्यात्मिकता आती है और व्यक्ति अपने कर्म में सामंजस्य खोजता है, तो याद रखे कि एक दिन संघर्ष का भी था। उसी संघर्ष की वजह से आज पुनः इन दिनों का सुख और स्वाद हम ले पा रहे हैं। अब निरंतर बढ़ने का समय है। अब निरंतर खुद को अलग अभिलाषाओं के साथ में जोड़ने का समय है। कामकाज के साथ में तीव्रता का समय है। उसी समय की अनुशासित गति के साथ में हम यदि चलते हैं तो बेहतरी प्रस्फुटित है। ऐसी ही चर्चाओं के साथ हम यहाँ उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।